नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग। पिछले एपिसोड में आपने देखा है, आपने सुना है, राज के घर कुछ प्रोग्राम है, सुहानी आई है, उसकी फैमिली भी है और संजना भी है, उसकी भी फैमिली है। लेकिन सुहानी राज से बात ही नहीं कर रही, ना उसे देख रही है। और अभी तक राज को भी पता नहीं कि आखिर कौन सा प्रोग्राम उनके घर होने वाला है, और हमें भी पता नहीं। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं आगे क्या होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए प्रेम रंग एपिसोड नंबर 80, राज सुहानी का गार्डन में रोमांस। राज के मम्मी पापा सबसे बातें कर रहे थे, तभी पंडित जी आ जाते हैं। सब उनकी ओर देखने लगते हैं, यहाँ क्यों आए हैं? जरूर यहाँ पर पूजा पाठ होने वाला है। ये सब देखकर संजना का मूड ही खराब हो जाता। उसे तो लगा था कोई अच्छी सी पार्टी होगी, एंजॉय होगा, राज के साथ डांस करेगी, सुहानी का भी बदला लिया जा सकता है। बहुत कुछ सोचती है और वो फिर अपनी मम्मी से कहती है, मॉम ये क्या, ये देखो, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? मुझे तो लगा था यहाँ पर कोई ग्रैंड पार्टी होगी। मुझे बोर हो रहा है। राज और हम दोनों कहीं घूम के आ जाए क्या? बोलो ना, जल्दी से बताओ भी मम्मा। संजना की मम्मी कहती है, अरे बेटा, ये जो चल रहा है चलने दो, उसके बाद तो सिर्फ तेरा ही चलेगा। थोड़ी देर बर्दाश्त कर ले, कुछ देर रुक जा, फिर लेकर जा राज को कहीं जाना है तो। कौन रोकने वाला है? अभी इनका पूजा पाठ जो चल रहा है ना, चलने दे। तुम्हारे साथ राज जरूर आएगा और थोड़ी देर के लिए गुड गर्ल बन जा और बैठ जा। संजना अपनी मम्मी की बात सुनकर फिर से अच्छी लड़की बनने का ड्रामा करने लगती है। राज की मम्मी से संजना कहती है, मम्मी जी, राज की मम्मी से संजना कहती है, मम्मी जी, अगर कोई काम है तो मुझे कह दीजिए, मैं अभी आपकी हेल्प कर देती हूँ। एक नजर सुहानी की ओर डालते हुए संजना कहती है, कुछ दिनों बाद तो मैं यही आने वाली हूँ, सारा वर्क मैं ही करने वाली हूँ। आपको सिर्फ आराम की जरूरत है और आप आराम ही करो। अभी से आदत डाल लेती हूँ। सुहानी उसे पूरी तरह से इग्नोर करती है। राज की मम्मी कहती है, संजना तुम अभी बैठ जाओ, देखती रहो कैसे क्या करते हैं, अभी कोई जरूरत नहीं है, जब भी जरूरत लगेगी मैं तुम्हें कह दूंगी। राज और समीर सिर्फ देखते रहते, सुनते रहते, लेकिन बोलते कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सुहानी से पूजा धीरे से कहती है, देख, ये चुड़ैल तो यहाँ भी चुप नहीं रहती। वो तुम्हारा हीरो देखो, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। वो क्या बोलेगा? अपने मम्मी पापा से नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, उसमें तो डेयरिंग ही नहीं है। कैसे चुपचाप बैठा है, देखा? देखो, मुझे तो लग रहा है वो ऐसे ही चुपचाप रहकर शादी भी कर लेगा इस चुड़ैल के साथ, और तुम वो पुरानी हीरोइन की तरह रोती रहोगी पूरी जिंदगी भर, भगवान जी को दोष देके। उसकी बात सुनकर सुहानी सिर्फ स्माइल करती है और पूजा से कहती है, हम थोड़ी देर के लिए गार्डन घुमाते हैं। वैसे भी इसे देखकर मेरा तो मूड खराब हो जाता है। देखो कैसे ड्रेस पहनी है, कोई सेंस ही नहीं है इसे, कब क्या पहनना है। यहाँ कोई पार्टी थोड़ी ना है, वो पार्टी वाली ड्रेस पहनकर आई है। बात करते करते दोनों भी गार्डन में घूमने लगती है। सुहानी को बाहर देखकर राज खुद को नहीं रोक पाता और वो समीर से कहता है, चलो हम भी चलते हैं।
एक दो पल सुहानी से बात ही कर लेता हूँ। हो सकता है वो मुझसे बात करे। चलो वैसे यहाँ कुछ काम तो है नहीं, जो कुछ कर रहे वो पंडित जी कर रहे हैं। जब मम्मी आवाज देगी हम आ जाएंगे। फिर समीर कहता है हाँ ठीक है चलो, लेकिन ये संजना कहीं पीछे न पड़ जाए, उसकी नजरों से छुपकर ही हमें बाहर जाना पड़ेगा। और दोनों वहां से चुपचाप दूसरे दरवाजे से गार्डन में चले आते हैं। दूसरी ओर पूजा और सुहानी बात करते करते गार्डन में सेल्फी वगैरह निकालती है। पूजा कहती है सच में गार्डन कितना खूबसूरत है ना, राज की मम्मी ने बहुत अच्छा गार्डन बनाया, बहुत अच्छे से देखभाल की है, पहले इतने पेड़ पौधे नहीं थे। सुहानी कहती है गार्डन में कितने सारे खूबसूरत फूल हैं। राज धीरे धीरे सुहानी के पास जाकर कहता है लेकिन यहाँ पर एक ही फूल है जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, बाकी के फूल उतने खूबसूरत नहीं है। सुहानी झटके से पीछे मुड़कर देखती है और राज को देखती ही रह जाती है। राज मोहब्बत भरी नजरों से सुहानी की ओर देखता है और कहता है इन फूलों में तुम्हारी जैसी खुशबू नहीं है, तुम्हारी जैसी खूबसूरती अदाएं नहीं है। सच कहूं तुम्हारे आने से ये फूल ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ये तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा किसी गुलाब के फूल से भी ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हारी आंखें कमल के फूलों के जैसे ही खूबसूरत है। तुम्हारे गुलाब सी पंखुड़ी जैसे ही तुम्हारे लिप्स और ये सुनहरे बाल जैसे आसमान में सूरज डूबने के बाद जो सुनहरे रंग फैल जाते हैं ना, वैसे लग रहे हैं। मेरी सोन परी कुछ बोलोगे नहीं? तुम्हें देखने से तो मेरे होश उड़ गए, मैं तड़प रहा हूँ। प्लीज एक बार मुझे माफ करके अपनी बाहों में मुझे थोड़ा सुकून दे दे। बहुत दिन बहुत रातें गुजर गई, मैं बहुत तड़पा हूँ। मुझे प्लीज वो पहले से मोहब्बत दे दे। कभी ना मुझसे दूर जाने का एक वादा ही कर ले। बिना कुछ कहे सुहानी चुपचाप खड़ी राज को देखने लगती है। राज की बातों का असर उस पर भी होने लगता है। वो मोम की तरह पिघलने लगती है। बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करती है, लेकिन राज तो कंट्रोल नहीं कर पाता। वो सुहानी को अपने बाहों में भर लेता है, उसे गले लगा लेता है, उसके बालों को सहलाकर उससे माफी मांगता है। सुहानी कुछ नहीं कहती, उसकी आंखें बहने लगती है। सुहानी सिर्फ यही कहती है राज तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, मैं तुम्हें माफ नहीं करना चाहती, लेकिन देखो ना ये मेरा दिल भी मेरा नहीं रहा, मैं दिल के हाथों मजबूर हो गई। इस दिल को तुमने कितना तड़पाया, देखो अभी भी तुम्हारे लिए ही धड़क रहा है, तुम्हारे प्यार में खोया है। दुनिया से बेखबर होकर सिर्फ तुमसे रिश्ता जोड़ा है, पर तुम मुझे झूठा प्यार मत दिखाना। उस दिन मेरे सामने उस चुड़ैल के साथ तुम गए थे, मेरी हालत क्या हुई तुम सोच भी सकते हो? तुम नहीं समझ सकते हो राज। तुमने एंगेजमेंट मेरे से की, अब शादी उसके साथ करोगे, यही ना? बोलो राज, राजघराने में ऐसा ही होता है क्या? जो मर्जी तुम लोग करोगे। सुहानी की शिकायतों का सिलसिला खत्म नहीं होता और राज बहुत प्यार से उसकी सारी शिकायतें सुनता है और अपना चेहरा उसके सामने रख कर कहता है ये दोनों गाल, ये मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे सजा दो। देखो मैंने आंखें भी बंद कर ली। शरारत से हंसते हुए राज कहता है यहाँ कोई नहीं देखने वाला, वो तुम्हारी सिस्टर पूजा भी मेरे आते ही पता नहीं कहाँ गायब हो गई। गुस्से वाली है लेकिन समझदार है, चलो सजा शुरू हो जाए। और एक बात, तुमने भी तो मुझे हर्ट किया है ना,
तो सजा की हकदार तुम भी हो, याद रखना। सजा जरूर मिलेगी, बस रेडी रहना। राज की बातों से सुहानी हंसने लगती है। शर्माते हुए वो राज को सजा दे ही देती है। राज कहता है अब मेरी बारी, और दोनों प्यार में खो जाते हैं और दुनिया को भी भूल जाते हैं। तभी अचानक से सामने संजना आती है और तालियां बजाती है और कहती है, राज चलो, हो गया आपका टाइम पास। तो दोस्तों, ये था प्रेम रंग। ये दोनों का प्यार तो खत्म नहीं हो रहा और संजना है जो राज का पीछा नहीं छोड़ रही है, जो सब कुछ जानती है राज कितना पागल है सुहानी के लिए। उनका प्यार कितने भी झगड़े, कितनी भी मुश्किलों के बाद भी कम नहीं होता, लेकिन संजना ना समझ अभी भी उसके पीछे पड़ी है। अब आगे क्या होता है ये जानना आप चाहते हो ना, तो बस करना है थोड़ा सा इंतजार, पता चल ही जाएगा। राज की मम्मी ने घर में कौन सा प्रोग्राम रखा है, क्या होने वाला है। अब संजना ने जो देखा है गार्डन में राज और सुहानी को रोमांस करते हुए, क्या वो घर में सबको बता देती है, क्या हंगामा करती है, फिर कौन सा तूफान आने वाला है, ये सब जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार। और तब तक आप यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।